समझ लेना तुम आकिंचन धर्म की तरफ बढ़ रहे हो। कल को त्याग का दिन था। कल जो तुम्हारे पास था उसको त्यागना था। तुम्हारे पास जो था उसका त्याग करना था, क्योंकि वह तुम्हारे लिए उस अच्छी वस्तु का त्याग करना था, उस उपकारी वस्तु का त्याग करना था। संयम के दिन अपकारी वस्तु, अशुभ वस्तु, हानिकारक वस्तु का त्याग किया था। और तप के बाद उस इच्छा निरोध हो तपा, उन सब इच्छाओं का निरोध कर दो जो पराधीन है। जो जो इच्छाएं हमारे अंदर उठ रही हैं, जो जो हम सुखी हो रहे हैं, जो जो हमारे पास पर का है, वह छोड़ दो। जब जब तुम्हें यह अनुभूति हो जाए कि मेरे पास जो है वह आत्म स्वभाव से भिन्न है, क्या त्याग करना है? जो जो मेरे पास है और वो आत्म स्वभाव से भिन्न है, बस उसका त्याग करते जाओ। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज आत्मख्याति टीका में त्याग की परिभाषा बनाते हैं। त्याग जो है उसमें से क्या, एक व्यक्ति चद्दर ओढ़ के सो गया धोबी के हाथ से ला करके, बाद में वो लेने वाला आ गया तो कहता भाई ये चद्दर तो मेरा है, पहचान बता दी। तो ज्ञानी व्यक्ति तुरंत आई एम सॉरी प्लीज, हमसे भूल हो गई, आपका चद्दर लेके आए। वो तुरंत अपना चद्दर जो ओढ़े हुए था, उसको ज्ञान हो गया कि पराया चद्दर है, तुरंत उतार के दे देता है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि को उदाहरण दिया। सम्यक दृष्टि को जैसे ही पता चलता है कि मेरा नहीं है, ये अनादिकाल से मैं पर पदार्थों को लिए हुआ हूं, आज गुरु कृपा से ज्ञान हुआ है, वो तुरंत देर नहीं लगाया, झटती शब्द का प्रयोग किया था हमने, वो झटती शब्द छोड़ देता है, छोड़ देता। जो था उसका त्याग करना है, जो था उसका त्याग करना है। समझना, जो तुमने पर ले रखा था उसका त्याग करना है। ना जाने कितनी चीजें ले रखी थी, उन सब का त्याग करना है। जो जो हमारी वस्तु थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं, कल का प्रवचन में कहा, जो हमारी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं, उसकी एक त्याग की बात कराई थी। अब उस त्याग की यदि आगे बढ़ना है तो अभी आकिंचन नहीं आएगा, ये सामान्य त्याग कहलाता है। ये त्याग का पहला नंबर है, त्याग की पहली शुरुआत है। रिपीट करो, जो मेरा था नहीं, जो मेरा है नहीं, मेरा होगा नहीं, ऐसी वस्तु को यदि मुझे ग्रहण करने का भाव आता है, मैं इस भाव को त्याग करता हूं। मैं ऐसी वस्तु के प्रति मूर्छा भाव नहीं करूंगा, ऐसी वस्तु के प्रति राग द्वेष भाव नहीं करूंगा। ये त्याग का पहला रूप है, फर्स्ट एड। बीच में त्याग करने की बहुत सारी परिभाषाएं बनेंगी। यदि उन परिभाषाओं में प्रवेश करना है तो आकिंचन तक तुम पहुंच जाओगे। यदि इतने त्याग में तुम संतुष्ट हो तो कोई बात नहीं, स्वर्गाधिक घुमाओगे। स्वर्गाधिक मिलने का कारण यह है जो ऐसी वस्तुओं पर नियत खराब नहीं करता, जो उसकी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उस व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाएगा। निश्शील वृत्तिशाम, बिना व्रतों के भी, बिना शील के भी, बिना संयम के भी आपकी सदगति हो जाएगी, इतने नियम मात्र। लेकिन उसके बाद त्याग करना है क्या? जो तुम्हारा नहीं था लेकिन तुमने आके जोड़ लिया है। जो तुम्हारा नहीं था उसको आके तुमने क्या क्या जोड़ा, जो तुम लेके नहीं आए। जो तुम लेके आए अभी उसका त्याग नहीं, जो तुम लेके नहीं आए थे, जो तुम्हारे कर्म ने नहीं दिया था। तुम्हारे कर्म ने शरीर दिया था, माँ बाप दिए थे, एक कुटुंब दिया था, एक रिश्तेदार दिए थे, एक रिश्तेदार दिए, उनको अभी नहीं छुड़ा रहा। माँ बाप को नहीं छुड़ाना, ननिहाल को नहीं छुड़ाना। जो तुम्हारे जन्म के पहले, जन्म से ही तुम्हारे रिलेशनशिप हुआ, तुमने नहीं बनाया रिलेशनशिप, माँ बाप कर्म ने बनाए।
भाई बंधु कर्म ने बनाया, तुमने नहीं बनाया। सब तुम्हारे आने के पहले जितने तुम्हारे माँ बाप से संबंध थे वो सारे संबंधी तुम्हारे हो गए। वो त्याग नहीं करना जो तुमने खुद आके बनाए, जो तुमने आके बनाए हैं। और सबसे पहले उनकी जरूरत नहीं थी, उनसे रिलेशनशिप बनाना जरूरी नहीं था। सबने मना किया था, धर्म मना कर रहा है, परिवार मना कर रहा है, गुरु मना कर रहा है, सब मना कर रहे हैं, फिर भी तुमने संबंध बनाए हैं। उन संबंधों को त्याग करना। तीसरे वो संबंध जो तुमने आकर के तुमने खुद बनाए, तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारी आवश्यकता थी, परिवार की सहमति थी, और तुमने आकर के संबंध बनाए। सबकी सहमति से बनाए, असहमति से नहीं, शौक से नहीं, व्यसन से नहीं, सबकी सहमति थी। सबने कहा यह संबंध तुम्हें बनाना पड़ेगा, यह कार्य तुम्हें करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। माँ बाप कह रहे करना पड़ेगा तुम्हें। वह संबंध तुमने बनाए। तुम्हें कमाना पड़ेगा, तुम्हें दुकान पर बैठना पड़ेगा, तुम्हें धंधा करना पड़ेगा। त्याग कहता है इससे निवृत्ति पाओ, आरंभ, परिग्रह से नहीं, सबसे पहले आरंभ से मुक्ति पाओ। आरंभ का अर्थ होता है जो पाप के लिए किया जाता है, पाप के लिए जो पाप किया जाए उसका नाम है आरंभ। आरंभ, पाप के लिए पाप किया जाए, संसार के लिए जो किया जाए, संसार बढ़ाने के लिए जो किया जाए, संसार में रहने के लिए जो किया जाए, संसारी व्यक्तियों को खुश करने के लिए जो भी किया जाता है वो सब आरंभ कहलाता है। तुमने जो किया प्रारंभ, आरंभ। परिभाषा बनाया, रिपीट करता हूं, जो संसार के लिए किया जाए, जो संसारी जीवों को खुश करने के लिए किया जाए, जो संसार में रहने के लिए जरूरी है, संसार में जो संसार की वृद्धि में कारण बनता है, जो सांसारिक इज्जत दिलाता है, जो सांसारिक सुविधाएं दिलाता है, जिससे शरीर की स्थिति बनी रहती है, ये सब चीजें आरंभ की कोटि में आती है। आरंभ करना छोड़ो, सीमित करो, व्यापार सीमित करो, कृषि सीमित करो। जरूरी है, सरकार, आगम, परिवार सबकी सहमति है, लेकिन आरंभ को छोड़ो। भोजन नहीं छोड़ना है, आरंभ को छोड़ो। धन नहीं छोड़ना, आरंभ को छोड़ो। धन नहीं छोड़ना, कमाना छोड़ो। भोजन नहीं छोड़ना, बनाना छोड़ो। परिवार नहीं छोड़ना, मकान नहीं छोड़ना, मकान बनाना छोड़ो। आरंभ मत करो। आरंभ जिस जिस चीज में आरंभ होता है, संसार के लिए, संसार में संसारी जीवों की व्यवस्था के लिए जो भी किया जाएगा सब आरंभ की कोटि में आएगा। जो कुछ भी करो, संसार बढ़ाने के लिए पूजा करोगे तो भी आरंभ की कोटि में आएगा। बढ़ाने की बहुत महत्वपूर्ण शब्द दे रहा हूं, खेती किसानी नहीं। यदि संसार बढ़ाने के लिए तुमने पूजा की है, वो पूजा आरंभ में आई। पूजा भी पाप होती है, मंदिर में भी पाप किए जाते हैं। नमोकार मंत्र भी पाप रूप बंद कराता है। नमोकार मंत्र में पाप का वन, मंदिर में पाप का वन, माला में पाप का वन, उपवास में पाप का वन, व्रतों में पाप का वन, प्रोचन में पाप का वन, जितनी शुभ क्रियाएं हैं सब में पाप का बंद कर सकता है जीव। जैसे रावण, क्रिया ना पाप रूप है ना पुण्य रूप है। आप ये क्रिया किसके लिए कर रहे हो, उसी से पाप है और उसी से पुण्य। सवाल क्रिया का नहीं, सवाल तुम नमोकार मंत्र की माला फेर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके लिए फेर रहे हो? पाप के लिए, तो पाप का आश्रय। लोग सोचते हैं कि हम धर्म ही तो कर रहे हैं, अधर्म का। धर्म किस लिए कर रहे हो?
यदि तुम्हारा भाव धर्म करने का, पाप के लिए सिद्ध करने का है, तो आप धर्म करते हुए भी मंदिर में पाप का ही आश्रय करेंगे, पाप का ही बंद होगा और वो दुर्गति ले जाएगा। इसलिए आरंभ वगैरह ये भी सब, जैसे मैं पूछता हूं तुमसे, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, इसमें मैं आ गया, बहुत पहले की घटना है, लगभग 91 के लगभग हो, मैं सही समय ध्यान नहीं। एक स्थान पर मैंने प्रवचन दिए, मैंने एक दिन सट्टा पर प्रवचन दिया, जो होता ना वो इक्का दुक्की पे लगाते। एक मन चला, मेरा भक्त बड़ा श्रद्धालु था, मेरे पर अंधी विश्वास था उसका, और आज से नहीं लगभग 30-40 साल पहले की घटना। थोवन जी चतुर्मास हुआ था पूज्य गुरुदेव के चरणों में, उसके बाद की घटना है। कब हुआ था? बीमारी से था 87 की बात है। उसके बाद हम बिहार हुआ तो हम एक तो कुछ भक्त थे, बहुत भक्त, इतने अंधे भक्त थे, इतने, आज ही चर्चा नहीं है मेरी, आज ही तुम लोग नहीं कह रहे हो कि महाराज के मुख से जो निकल जाता है वो हो जाता है, ये मैं 40 साल से सुन रहा हूं। 78 की घटना मानो है, उसके जनवरी फरवरी की 78 की घटना, 88 फिर उसके बाद मंगावली चतुर्मास हुआ 88। इतना गजब का श्रद्धालु, बहुत गजब का। वो कहता महाराज के मुख से जो निकला वही है। तो मुझे मालूम नहीं था कि वो मेरे प्रति इतनी श्रद्धा करता है। मुझे मेरे वचनों में सिद्धि है, ये मुझे किसी भक्त ने नहीं बताई, किसी अच्छे आदमी ने नहीं बताई। भक्त तो था, लेकिन वो कैसा था वो अभी तुम निर्णय करना। मैंने सट्टे पे बोल दिया, जैसे तुम लोग इक्का दुक्की लगाते हो, तो उसने ये तो नहीं सुना कि महाराज सट्टे का त्याग करा रहे हैं। उसने कहा महाराज इक्का दुक्की लगा रहा है, उसने शाम कुर्सी पे लगा दिया। और लोगों ने पूछा, बोले आज महाराज के मुख से निकला है और मुझे गुरु के वचनों पर विश्वास है, जो निकला है आज वही खुलेगा। और सबसे बोला आज देख लेना सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, क्योंकि मेरे महाराज ने जो बोला है वही निकलेगा। और जो पत्ते के नाम मैंने बोले थे शाम को वही निकले। अब मुझे कुछ पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं। उसका विश्वास पहले भी था, तभी तो लगाया, और अब खुल गया तो अब तो विश्वास की कोई सीमा ही नहीं रही, जैसे मंडी वालों की। अभी एक बार ले गए थे, अब तो मंडी वाले करो महाराज जी आप तो प्रतिदिन वहीं जाया करो। वो भी बंदा ऐसी था, उसने कहा महाराज जी तो बड़े काम के, और प्रवचन में आके बैठने लगा। ऐसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, पलक नहीं झपका, बस यूं बैठा रहता। मुझे आज तक ऐसा श्रोता नहीं मिला। शायद भगवान महावीर स्वामी को गणधर मिले थे कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे तो और उसको देखकर बिल्कुल बेचारा है। मैं कहूँ देखा मेरा प्रवचन कितना एकाग्रता से सुन रहा है, तो मैं उसको देख करके और प्रवचन दूं। नहीं, आज भी ऐसे श्रोता हैं, इतने एकाग्र। वो मेरे पर दीवाना, मैं उस पर दीवाना। अब मैं उस पर इतना अच्छा हो गया, सारी सभा में मैं उसी को देखता हूं। मैंने कहा एक प्रवचन बहुत बोल को प्रवचन सुना, एकाग्रचित होकर महाराज तक को आकर्षित कर लिया उसे। श्रद्धालु। आठ दिन बाद, 7-8 दिन के बाद आया दोपहर में, बोले महाराज जी मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। मैं तो दीवाना था ही। अरे मैं एक करवाई दो। महाराज जी आपके पास समय? अरे भाई तेरे लिए, जो जिस पर दीवाना हो उसके लिए समय। अरे मना भरे भाई कर, तेरे लिए तो समय समय। बोले महाराज जी आप 5-7 दिन हो गए कोई भी अंक नहीं बोल रहे। अब मैं समझा नहीं, अभी कुछ मुझे पता भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं। महाराज
जी एक आध प्रश्न में आप कुछ भी अंक बोल दिया, और उसने कहा ऐसे नहीं कि हम कोई अंक बोलवा रहे, आप तो ऐसे बोले 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते, वो कह रहा है रत्न 3 होते हैं, मूल 28 मूल, ऐसे कुछ भी आपको तो जो मन में आए बस अंक बोल देना करो। अब मैं जब दीवाना था तो बात तो माने जाओ, मैंने कही बोल दूंगा भाई, शायद बाद में बोल दूंगा। तुरंत मेरे दिमाग में आया वाह क्या बोल दिया आपने। वो उठ के खड़ा हुआ, फिर इधर सुनना भाई, इधर सुनना सुनना। मैं ज्यादा देर नहीं ठगा, एक बार ठग तो लेता है मुझे व्यक्ति, लेकिन पता नहीं क्या मुझे दिमाग में कोई ऊपर से आचार्य से या ज्ञान सर कोई ना कोई तो आता है, कोई ना कोई तो आता है। और तुरंत कहता है तूने क्या कह दिया, थोड़ा उससे पूछ तो सही, अंक क्यों, दुनिया में कोई प्रवचन अंक में सुनता है क्या। मैंने कहा नहीं सुनता। तो तूने हाँ कैसे कह दिया। बैठ भाई तू अंक में क्यों सुनना चाहता है, अंक से क्या मतलब है तेरा। बोले मेरा इससे आपको क्या लेना देना है, आप बोल दिया करो ना, आपका क्या बिगड़ जाए। मैंने बेटा पहले बता क्या बात है, तू अंक में क्यों, अंक क्यों सुनना चाहता है। उन्होंने बहुत महाराज जी आप मत पूछो, आप तो बोल दिया करो, बस इससे में आपको कोई नुकसान है क्या। मैंने नुकसान तो अब बहुत बड़ा है, आपने तो पहले बता क्यों सुनना चाहता है। मैंने कहा महाराज जी आपको मालूम नहीं है आपकी वाणी में कितनी सी, पहली बार देखना मेरी जो प्रशंसा पहली बार किसी ने की थी, आपकी वाणी में बहुत सिद्धि है, बहुत सिद्धि है, बहुत। मैंने भाई है तो सही, बता तो सही। बोले आपके मुंह से जो निकल जाए वो होता है। मैंने भाई क्या हो गया, क्या हो गया। बोले महाराज 8 दिन पहले आपने इक्का दुक्का बोला था ना सट। मैंने हाँ दिया तो था, बोले इक्का दुक्का पता नहीं था, बोला था। उसी दिन हमने वही लगाया, वही निकल आया। इसलिए आप प्रतिदिन अंक बोला करो, हमारा प्रतिदिन सट्टा लग जाएगा। अरे मैंने की तोबा, मैंने की बेटा ये बात है, मैं तो समझ रहा हूं कि मेरे प्रवचनों से लोग जुआ छोड़ देंगे, ये तो प्रवचन में ही जुआ खेलने लगे, प्रवचन में जुआ खेलने लगा, प्रवचन से जुआ खेलने लगा। बोलो इसे प्रवचन सुनते हुए भी पाप का बंध की पुण्य का बंध। इसलिए मैंने कहा कोई जरूरी नहीं कि धार्मिक क्रिया करने वाला धर्मात्मा है, कोई जरूरी नहीं। इतना प्रवचन सुन रहा है एकाग्र होकर के। मैंने कि बेटा जब तक यहां हूं तब तक तो अब अंक नहीं सुन पाएगा। और मैं प्रवचन बोलते समय सावधान रहता था कहीं कोई क्या है, धर्म को इतने बड़े पाप का कारण बन गया। दिवाली के दिन जो कर रहे हो सब पुण्य हो, कोई बात नहीं है। दिवाली के दिन भी जुआ खेलता है। धर्म क्षेत्र में, धर्म काल में, धर्म स्थान पे जो व्यक्ति धर्म स्थान पर है, धर्म क्षेत्र पर है, धर्म कर रहा है, जरूर मत समझना कि वो पुण्यात्मा है। एक और संस्मरण सुनाया था कि एक स्थान पे जो हम गए तो आहार चर्या को जाते थे, इतनी भीड़ होती थी, इतनी, राजस्थान की घटना है, इतनी भीड़ होती थी। मैं सोचते थे कि शायद मुनि महाराज की चर्या के कारण दिगंबर मुनि मुद्रा को देख करके लोग इतना, देखो जैन अजैन हिंदू मुस्लिम सब। और जब हम आहार को निकलते थे हमारे पीछे भीड़ दौड़ती थी, हजारों लोग दौड़ते थे, रेला का रेला चलता था। अब मैं थोड़ा खुद मन की चलो भाई इतनी प्रभावना हो रही है, बहुत अच्छी बात है, इतने लोग दिगंबर चर्या। बस जैसे मैं पड़काने के लिए खड़ा हूं पर पूरी भीड़ गायब है, पूरी भीड़। जैसे बस जहां तक मैं चलूंगा भीड़ चलेगी, जैसे ही पड़गान को खड़ा हुआ परिक्रमा चालू, भीड़ खट जाती थी। मुझे एक दिन दिमाग में आया, मैंने कहा ये लोग आहार देखते नहीं है, आहार पड़गान देख के क्यों लौट जाते हो। आहार देखते नहीं, आहार देखने कुछ भी नहीं बचेगा। आहार देखने के लिए जो जैन ओरिजिनल जैन थे वो बच जाते थे। पूरी भीड़, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई भी नहीं, सब बस परिक्रमा। मैंने पूछा कि ये बात क्या है, तो लोगों ने कहा महाराज जी आप बहुत बड़े सट्टा के केंद्र बन गए हैं, जितने चौके लग रहे हैं एक एक के 100 हैं, 1000 हैं। आज महाराज का हार वहां होगा 1 रुपए के 100 रुपया। आज महाराज का हार वहां, क्योंकि हार अनियत होता है ना,
अजन को पता चल गया कि अनियत होता है, और जहां चीज अनियत हो वह सट्टा वहीं हो जाता है। चुनाव में होते ना सट्टे, क्रिकेट में होते ना सट्टे, बादलों में सट्टे हो जाते, आज पानी बरसेगा कि, और वो तो परगान पर सट्टा। और कई लोग आज यहां होगा, एक एक रुपए का 1-1 लाख रुपए का सट्टा था, क्योंकि वो एग्जैक्ट पोल, शाम को पूरा सर्वे होता था, वो लोग घूमते थे। आज महाराज की संभावना ज्यादा कहां है? जिसकी संभावना ज्यादा होती थी 1 रुपए का टिकट लगाओ 1 लाख पाओ। मैंने कि भाई क्या बात है, ये बात है, मेरी तो जमीन खिसक गई। मैंने कि जो चर्या पाप से मुक्त कराती है, उसी चर्या पर लोग सट्टा खेल गए, कैसे होगा इस देश का कल्याण? मैंने कहा भाई मैं कल से हार को निकलूंगा ही नहीं। तो बोला इससे कुछ नहीं होने वाला, ये और इसमें भी सट्टा खेल जाएगा, देखो आज महाराज निकलते हैं कि नहीं। कभी सट्टा का। फिर मैंने वहां के लोगों को बुला करके समझाया, मैंने कम से कम तुम पाप करो तो कम से कम धर्म की क्रिया पर तो मत करो। फिर मेरा प्रवचन हुआ, वहां पब्लिक प्रवचन हुआ, चौराहे पर प्रवचन रखा। फिर मैंने इसका दुष्परिणाम बताया कि धर्म की क्रिया से पाप मत करो, तुम पाप करते हो तो करो, लेकिन ये धार्मिक क्रिया है, ये पूजा है। ये मुनराज हार को निकले धार्मिक क्रिया है, इसको लेकर के अधर्म मत करो। मान गए लोग, समझ में आई लोग। कुछ दिन थोड़े थोड़े 2 नंबर में छुपे छुपे चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बंद हो गया। कहने का अभिप्राय ये है, बोलो वह चर्या देखना पुण्य का कारण कि पाप का कारण? पाप का कारण, क्योंकि जुआ के लिए खेल रहा है, उसको मतलब ही नहीं चर्या से। उनके तो मतलब है कि महाराज आज, उसको मतलब ही नहीं प्रवचन से, उसको तो मतलब है कि अंक से मतलब है। यही तो मैं कह रहा हूं, क्रिया धार्मिक है, यदि उसके पीछे संसार है तो वो क्रिया भी आरंभ में आएगी। मैंने आरंभ की परिभाषा क्या बनाई? जो पाप के लिए, संसार के लिए, संसार में रहने के लिए, संसारी व्यक्ति को खुश करने के लिए, वैलिड, अनवैलिड नहीं, वो सब क्रियाएं आरंभ के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले आरंभ का त्याग करो, जो तुम संसार के लिए कर रहे हो। त्याग शुरू चौथे गुणस्थान से शुरू हो जाता है। चौथे गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि। पाप के लिए धर्म नहीं करता, पाप करता है। समझ रहे हो ना? पाप करता है, पाप के लिए धर्म नहीं करता। पहला त्याग, आकिंचन की तरफ बढ़ने के लिए पहला त्याग। पाप करता है लेकिन पाप के लिए धर्म नहीं करता। पाप करता है, पाप छोड़ा नहीं है, पाप के लिए धर्म नहीं करता। और जो पाप के लिए धर्म करता है उसको हमारे यहां निदान बंद बोलते हैं, और निदान बंद वाला नियम से नरक जाता है। जैसे रावण, रावण ने पाप के लिए धर्म किया, पाप के लिए धर्म किया, पाप के लिए मंदिर गया, पाप के लिए माला फेरी, पाप के लिए, सब पाप के लिए कर रहा है। पाप के लिए प्रवचन में गया, पाप के लिए चर्या देख रहा है। सम्यक दृष्टि पाप छोड़ेगा नहीं, लेकिन भूल करके भी पाप के लिए धर्म नहीं करेगा। जैसे अंजन चोर, अंजन चोर ने पाप किया, रावण से भी बड़ा पापी था अंजन चोर। रावण तो कुछ नहीं था बेचारा, रावण कोई ज्यादा पापी नहीं था, बहुत नीतिज्ञ था, बहुत ज्ञानी था। कितना नियम का पक्का था कि बिना इच्छा के हाथ नहीं लगाएगा। अंजन चोर तो इससे बड़ा पापी था। अंजन चोर वो पापी था, बलात्कारी था, हिंसक था, झूठ था, वेश्यागामी था, जुआड़ी था, 7 दूषणों में संपन्न था। पर उसका पाप कैसे कर गया? मात्र एक कारण, उसने पाप तो किया है लेकिन पाप के लिए धर्म नहीं किया, पाप की सिद्धि के लिए धर्म नहीं किया। कोई माला नहीं फेरी कि मैं पाप में सफल हो जाऊं, कोई चोरी करने के लिए भगवान का नाम लिया है, भगवान हमारी चोरी से मैं बच जाऊं,
कम से कम तुम पाप न छोड़ सको तो कम से कम पाप के लिए धर्म को बीच में मत लाना। धर्म को बीच में नहीं लाना, ये सबसे बड़ा त्याग का स्वरूप है। त्याग और आकिंचन को एक साथ मिला के चलते हुए चलेंगे अपन, सबसे बड़ा रूप है। और 99% जनता धर्म करती है पाप के लिए। अभी पाप के लिए कह रहा हूं, पाप के दो भेद कर दिए, एक संसार के लिए और एक अशुभ संसार के लिए। पाप के लिए धर्म करती है। दो चोर थे, एक चोर ने कहा फलाने स्थान पर चोरी करना है, लेकिन वहां चोरी करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, वहां कोई जा ही नहीं सकता। आज तक कोई चोर नहीं घुस पाया। हाँ, होते हैं कई लोग ऐसे, बड़े आदमियों का माल होता है, इतनी शक्ति, इतनी पहरा, इतनी सुरक्षा होती है कि चोर की मजाल नहीं वहां चले जाए। बहुत पहले एक पिक्चर चली थी जुगनू, राजेश खन्ना की थी, पुराने लोगों को मालूम। एक जुगनू थी, रत्नमयी मछली थी, उसको इतनी सुरक्षा में रखा गया कि पंखा चलता था, पंखे चलने की जो स्पीड है उस स्पीड में से पार कर जाए तो बच जाएगा, और थोड़ा ही चूका तो कर जाएगा। चोर ने वो भी साधना की थी और जुगनू की चोरी हुई थी। आगे पीछे नहीं कह रहा हूं, बस इतना ही बहुत है। हाँ, सपोर्ट, ऐसी चीजों का तो सपोर्ट लिया जाता है। सपक्ष, पक्ष को प्रस्तुत करते समय सपक्ष लेना चाहिए। क्या ऐसा भी कोई कठिन स्थान है जहां चोरों को भी सोचना पड़े? हाँ, होते, बहुत कठिन स्थान पे चोरी। तो जब पापी पाप नहीं कर पाता, भारत के पापियों की बात कर रहा हूं सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम स्वयं नहीं कर पाते भारतीय व्यक्ति को विश्वास है वो भगवान भरोसे छोड़ दो, भगवान के नाम पे छोड़ दो। एक ने कहा यार एक बात है, बोले क्या बात है? मैं बजरंगबली का भक्त हूं, बस बजरंग मंगलवार आने दो, बजरंगबली मंगलवार को ज्यादा सिद्ध होते हैं, और बस बजरंगबली को सवामणि बोलूंगा। सवामणि होती है, कुछ होता है, कुछ खान पीन, बस सवामणि बोलूंगा, देखना बजरंगबली साथ चलेंगे, वो चोरी करा देंगे। पक्का विश्वास है मेरे बजरंगबली इच्छा पूर्ति भगवान है। आज तक जो इच्छाएं की सब पूरी। बराबर मंगलवार आया, हो गया है बजरंगबली, मालूम है आपको मैं परम भक्त हूं, आपका पक्का भक्त हूं, और था भी पक्का भक्त। बस बोलो जिंदगी में सब कुछ कर लिया, पर वो चोरी करना है, पर उसमें सफल हो जाऊं तो सवामणि आपकी पक्की। अभी सवामणि की नहीं है, शर्त लगी सवामणि, यदि सफल हो जाऊं तो सवामणि कराऊंगा। और उसको विश्वास था कि सवामणि बोलने के बाद काम ना हो गए, हो ही नहीं सकता। दूसरा था जैनी, वो चोर में था, उसने चोरी में साथ, उसने कहा यार अब इतने दिन रुके, 2 दिन और लग जाओ। बोले रविवार आ रहा है, रविवार को मेरे पारसनाथ बहुत सिद्ध होते हैं, और ये पारसनाथ इच्छा पूर्ति पारसनाथ हैं, इच्छा पूर्ति पारसनाथ हैं। आज त्याग से ऊपर आकिंचन की शुरुआत कर रहा हूं, जो आज हो रहा है। पारसनाथ, बस वो रविवार आया, हे पारसनाथ चिंतामणि दाता विधाता, चिंतामणि पारसनाथ दाता विधाता के हुक्म से जैन धर्म बढ़ो चलो। आगे होते हैं, अजमेर तरफ बोलते हैं, हाँ कुछ बोलते हो वहां पर ब्यावर तरफ बोलते, चिंतामणि पारसनाथ, पहले 2-3 शब्द और हैं आगे। तो उसने कहा पर भगवान आपके प्रति आपकी श्रद्धा तो मालूम हमारी कितनी है, बस एक जगह चोरी करना है, उसमें सफल हो जाऊं, सीधा 5 किलो का छत्र चांदी का, सफल हो गया तो 5 किलो चांदी का छत्र। और उसको विश्वास था कि भगवान के सामने कोई भी चीज की मनौती करो, उसके बदले में कुछ बोल दो तो सफल, ये बनियों का मालूम है। समय शिखर की वंदना करूंगा सफल हो जाऊंगा, सिद्ध चक्र मंडल विधान करूंगा सफल हो जाऊं, तो ये आपकी आदत है, हो जाऊं तो
नहीं हो जाओ तो ठन ठन गोपाल। और दोनों की श्रद्धा मजबूत थी और दोनों के दोनों गए और ऐसा मौका मिला, सब पहरेदार सो रहे हैं, ऐसे ताले खुले मिले जैसे खोल के रखे हो, और चोरी कर ली। दोनों कहा देखा बजरंगबली का चमत्कार, देखा पारसनाथ का चमत्कार। इतनी सहजता में तो अपन कहीं नहीं है, सब बराबर खुला मिला, सब माल लेके आ। संक्षेप कर रहा हूं, बीच में 8 दिन बाद वो पकड़े गए। एसपी कहता भाई तुम दोनों बैठ जाओ, तुमने चोरी की इसका कोई इतराज नहीं, पहले बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम तो उसका नाम बताओ जिसके कारण तुम्हारी हिम्मत तो नहीं हो सकती। वहां किसी की हिम्मत हो जाए, वहां कोई चोरी करने पहुंच जाए, अरे आंख नहीं उठा सकता। तुम तो बस, तुमसे हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम तो ये बता दो तुम्हारे पीछे दम किसकी थी, वो कौन था जो तुम्हें वहां तक ले गया। देखो बता दो, मैं कह रहा हूं तुम्हारी चमड़ी पुलिस के हथकंडे तो होते ही है, मारने भी नहीं। देख भाई तू जल्दी, तुझे बिल्कुल एक थप्पड़ भी नहीं मारूंगा, बस ये बता दे तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां तक जाने की। उसने कहा साहब आप हिम्मत की बात पूछे, मेरे पास वो शक्ति है जिस शक्ति के सामने सारी 3 लोग कांपता है। बोले कौन है? बोले बजरंगबली। मैं बजरंगबली को सवा मणि बोल के गया था, बस बजरंगबली ने कमाल दिखा दिया, कोई तुम बता दे। बोले साहब जैनियों के पारसनाथ चिंतामणि वो मेरे साथ थे, मैंने कहा था सफल हो गया तो 5 किलो का चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, उसकी बदौलत है हम लोग गए। एसपी ने रिपोर्ट तैयार की, बोले साहब शासन में भेजी, विधानसभा लोकसभा में भेजी गई। बोले साहब दुनिया में चोरियां कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि चोरों का साथ देने वाले कौन है भैया? अब बजरंगबली जिसका साथ दे। एसपी कहता हमारी क्या मजाल है, मैं खुद ही उनका भक्त हूं। पारसनाथ जिसका साथ दे, किसकी मजाल है रोक ले? नहीं रोक सकते। अन्ना हजारे ने जब प्रसंग चलाया, मैं कटनी में था, तब मैंने सोचा कि अन्ना हजारे बहुत अच्छा आदमी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ। मैंने शगुन उठाया कि मैंने कि ये सफल होगा कि नहीं होगा, सफल होगा कि नहीं होगा। तो मेरे सफल में मैंने सोचा ये भ्रष्टाचार शुरू कहां से हुआ। गलत कार्य करके, रिश्वत देकर के कार्य में सफल होना। हो खोजते खोजते मैं मंदिर में पहुंचा, और ये रिश्वत खोरी तो मंदिर से शुरू हुई है। ये कार्य सफल करो तो सवा मणि, ये कार्य करो तो 5 किलो का छत्र, यही तो रिश्वत है और क्या। रिश्वत किसे बोलते हैं साहब? यदि फाइल निपटा दी तो यही मंदिर में यदि ये काम निपट गया तो माने कि अन्ना आ जाए तू मर जा, लेकिन दुनिया में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार मंदिर से शुरू हुआ है, क्योंकि भक्तों ने शुरू किया है। भगवान को अपने पाप में शामिल करने का उपक्रम मंदिरों से शुरू हुआ है, अपने पापों में। ये सबसे बड़ा त्याग नहीं, आज त्याग से बड़ा आकिंचन, आज त्याग से बड़ा, कम से कम धर्म क्षेत्र में धर्म कार्य को दाव पे मत लगाना। अब बोलो रिपोर्ट तैयार क्या हुई कि जब तक बजरंगबली और पारसनाथ को अरेस्ट ना किया जाए, अरेस्ट वारंट निकल गया। ये जोक पड़ा था पूरा, मैंने जो मैं बता रहा हूं, अरेस्ट वारंट निकल गया। बजरंगबली के बाद आप चोरों का साथ देते हो। बजरंगबली को मैं सारे जगत में मैंने कभी चोरों का साथ नहीं दिया, मैं तो सत्य के पक्ष में था। अरे सत्य के पक्ष में तो हम रामचंद्र जी से भी लड़ बैठे थे लवकुश युद्ध में। लवकुश युद्ध में कहां थे बजरंगबली? बोले मैं, बोले भगवान अब झूठ ज्यादा बोल लो तो पकड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? ये भगत है आपका कि नहीं? भगत तो है, भगत तो है, भगत कैसे निकालेंगे दोनों? जब भगत है तो इसी ने बोला, और रिश्वत लेके सवा मणि में चोरों का साथ देते हो। हम पुलिस ऑफिसर भी इतना नहीं करते जितना आप इतने सस्ते में निपटा देते हो।
बजरंग बली कहते भैया मैंने, बोले सवा मणि इसने बोली थी कि नहीं? हाँ बोली थी। सवा मणि खाने के लिए चोरों का साथ। इतने वारंट पहुंच गया पारसनाथ के बाद। पारसनाथ जी बड़े भगवान बनते हो जैनियों के अचौर्य व्रतधारी, और चोरों का साथ देते हो। भगवान कहते मैं चोरों का साथ देता हूं, मैं अचौर्य व्रतधारी हूं, मैं अचौर्य व्रतधारी हूं, मैंने चोरी का साथ दिया। बोले झूठ मत बोलो, ये 5 किलो का छत्र किसने लटकाया? 5 किलो का छत्र किसने लगाया? बोले इसने लगाया कि नहीं? बोले लगाया तो इसी ने। वाह वाह, छत्र रिश्वत में लेकर के बोलो रे महानुभाव, छाती पे हाथ रख के, किनको तुमने चोर बना दिया? ओह परम पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है। तुम पाप छोड़ न सको तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भगवान को पाप में मत घसीटना। आकिंचन की तरफ बढ़ो। तुम पाप नहीं छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, त्याग नहीं कर सकते हो, पाप मत करो। करते हो तो अच्छी बात है। कम से कम आज ये त्याग कर रहे हैं कि हम कोई पाप करेंगे, लेकिन किसी पाप में भगवान को नहीं घसीटेंगे, धर्म को नहीं घसीटेंगे, गुरु को नहीं घसीटेंगे, नमोकार मंत्र पढ़ करके पाप नहीं करेंगे। पाप करेंगे, नमोकार मंत्र पढ़ के पाप नहीं करेंगे, धर्म को बीच में नहीं लाएंगे। जो धर्म को बीच में ना ला करके पाप के लिए, जो धर्म नहीं करेगा, पाप के लिए सफल होने के लिए माला नहीं फेरेगा, पाप में सफल होने के लिए अभिषेक नहीं करेगा, पाप में सफल होने के लिए भगवान की पूजा नहीं करेगा, ऐसे पापियों के लिए मैं जमानत देता हूं, तुम्हारा उद्धार करवा दूंगा। अंजन चोर का हुआ कि नहीं? महापापी था, मात्र एक बात थी, उसने, रावण ने एक पाप किया था, उसकी जमानत किसी मुनराज ने नहीं ली, क्योंकि उसने वह पाप धर्म के नाम पर किया था, धर्म का भेष बदल के किया था, धर्मात्मा के साथ किया था। वो सामने वाला वो अधर्मी नहीं था, सीता अधर्मी नहीं थी, साधु का भेष अधर्मी नहीं था, और भगवान का नाम भी भगवान अधर्म नहीं था। इसलिए एक छोटा सा पाप भी उसको नहीं बचा सका। और अंजन चोर इतना बड़ा पापी होकर के एक अंतर में तो सब माफ हो गया। मार पूरा इतिहास उठा के देखा मैंने, रावण का और अंजन चोर का, दोनों का मैंने इतिहास पढ़ा। मैंने कि इसका उद्धार हो गया, उसका एक छोटा सा पाप, इसका उद्धार हो गया। एक राजा शनक का छोटा सा पाप माफ नहीं हुआ, गले में सांप डाल दिया। खोजने पर पता चला कि उसने धर्म का सहारा नहीं लिया, उसने धर्मात्मा को दुख नहीं दिया। और राजा शनक ने धर्म का सहारा लेकर धर्मात्मा को दुख दिया। रावण ने धर्मात्मा को दुख देने का भाव किया धर्म के रूप में, धर्म का आलंबन लेकर, धर्म की आड़ लेकर के। और अंजन चोर ने ऐसा कुछ नहीं किया, धर्मात्मा के साथ नहीं किया, और राजा शनक ने धर्मात्मा के साथ किया। आज तुम्हारे लिए मैं कहना चाहूंगा, आकिंचन धर्म में कम से कम आज पाप की बात नहीं है, पाप की बात नहीं है, पाप छोड़ने की बात नहीं है। कम से कम पाप करने के लिए कभी धर्म और धर्मात्मा को बीच में मत लाना। चोरी करना है किसी धर्मात्मा सज्जन के घर में मत करना, चोर के घर में चोरी करना, पापियों के साथ पाप करना, जुआरियों के साथ जुआ खेलते हो, लेकिन धर्म को बीच में नहीं लाना। कल्याण का रास्ता खुला रहेगा। पाप करने के बाद भी तुम्हारे लिए रास्ते खुले रहेंगे। जिस दिन तुम त्याग करना चाहोगे उसी दिन दरवाजा खुल जाएगा। बस धर्म के नाम पर पाप नहीं करना, धर्म के लिए बीच में नहीं लाना। यदि ये त्याग तुमने आज कर लिया तो आज आकिंचन की शुरुआत हो जाएगी। धर्म का त्याग करने को नहीं कह रहा हूं, प्रवचन सुनने जाना, लेकिन सट्टा का नंबर प्रवचन के नहीं। साधु के मुख से अंक निकले
तो उस पर कभी भूल करके सट्टा नहीं लगाना है, इतना सा त्याग कर देना। सट्टा का मना नहीं कर रहा। साधु के मुख से निकला हुआ वचन साधु ने धर्म के लिए दिया था, साधु ने त्याग के लिए दिया था, और तूने उसी वचन पर सट्टा के लिए। साधु की मुद्राचर्या त्याग के लिए होती है, तूने उसी को पाप में कर दिया। इसलिए आरंभ का त्याग करना है आज। और आरंभ जो संसार के लिए, संसारियों के लिए और संसार की व्यवस्था के लिए किया जाता है, वो उसमें दो रूप किए, एक पाप के रूप में, उसका त्याग करो। और धर्म के नाम पर त्याग नहीं करना। पाप का त्याग करना त्याग है, और धर्म के नाम पर पाप नहीं करूंगा, ये सूक्ष्म आकिंचन की तरफ चला गया। तीसरा आरंभ वो त्यागो जिस आरंभ में वैलिड है, जरूरी है, लेकिन पाप है। जरूरी है, आरंभ है, जरूरी है, लेकिन पाप है। फिर उस आरंभ का त्याग कर देता है वृत्ति, अब मैं खेती नहीं करूंगा। आरंभ का त्याग कर दिया। तीन भेद के, उत्तम, मध्यम, जघन। श्रावक का जघन, मध्यम श्रावक आरंभ का त्याग करता है। 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रतिमा मध्यम है, 9वीं प्रतिमा आरंभ का त्याग कर दिया था। मैं कमाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो धन रखूंगा, कमाऊंगा नहीं। आरंभ का त्याग किया, जो मैंने करना सीखा था, जो मैंने संबंध बनाया था। मैंने संबंध बनाया था, शादी का वैलिड था, परिवार की सहमति से था, लेकिन मध्यम श्रावक कहता है जो मैंने आने के बाद जोड़ा है उसको मैं जाने के पहले छोड़ूंगा। रिपीट कर रहा हूं, जो आने के बाद मैंने जोड़ा है, श्रावक की बात, जो आने के बाद मैंने जोड़ा है वो सब मैं जाने के पहले छोड़ूंगा। अब इसमें सब जमा लेना। जो आने के बाद जोड़ा है, व्यापार, धंधा, परिवार, पत्नी, बच्चे, सब जो कुछ भी मैंने जोड़ा है, धर्मात्मा जीव, जब आने के बाद जोड़ा है तो जाने के पहले छोड़ूंगा। एनओसी लेके जाऊंगा। जैसा आया था वैसा मैं जा रहा हूं। जो मैंने यहां के जोड़े थे, संकल्प पूर्वक उठता हूं, मैं इसका त्याग करता हूं। दोनों मियां बीवी ने शादी की है, जिस दिन शादी की है उसी दिन निर्णय करो ये बंधन कब तक रहेगा, डाइवर्स कब। जब बंधन बांधा है कि बंधा हुआ आया था, बांधा है तो छोड़े बिना, संकल्प किए बिना नहीं जाओगे बेटा, तो तुम्हारी सदगति पर संदेह, सदगति पर संदेह। एक मरने के पहले संकल्प करो कि मैंने बंधन बांधा है, दोनों करो। मैं एक दिन बैठकर गुरु के सामने, भगवान के सामने कहेंगे जो बंधन मैंने दाम्पत्य जीवन का बांधा था, आज से मैं दाम्पत्य जीवन का बंधन छोड़ता हूं। एक दूसरे को नहीं छोड़ना है, घर से निकालना नहीं है, निकलना नहीं है। दाम्पत्य का संबंध छोड़ना, राग का संबंध छोड़ना है। दोनों का संबंध, दाम्पत्य दंपत्ति खत्म हो गया, पति पत्नी का संबंध खत्म हो गया। एक साधर्मी बन के रहेंगे, एक घर में रहेंगे साधर्मी बनकर के, पति पत्नी बन के नहीं रहेंगे। क्योंकि मैंने बंधन बांधा था, मैंने तोड़ दिया। घर छोड़ना नहीं, अब मैं कमाना छोड़ दिया, अब मैं कोई आरंभ परिग्रह नहीं करता हूं। ये त्याग तक की सीमा है। और यदि ये संकल्प तुमने दो कर लिए तो गृहस्थ का आकिंचन धर्म हो जाएगा। आकिंचन धर्म हो जाएगा गृहस्थ का। जो तुमने आकर के जोड़े हैं, आज संकल्प करो, मरने के पहले हम संकल्प पूर्वक उनको छोड़ेंगे। बंधन संकल्प पूर्वक किए हैं कि नहीं, कि बिना संकल्प के, सबकी सहमति से किए हैं कि नहीं, बस सबकी सहमति से छोड़ना है। ये संकल्प करना है। छोड़ना कब है वो तारीख तुम ले लेना। मैं तो आकिंचन, गृहस्थ का आकिंचन बता रहा हूं। व्यापार तुमने धंधा शुरू किया है, कोई बात नहीं, ये बता दो इसको कब तक इस दुकान पर बैठोगे। अभी संकल्प करो, इतने वर्ष तक मैं व्यापार करूंगा, इतने वर्ष तक मैं धंधा पानी करूंगा, इतने वर्ष तक मैं शादी का बंधन रखूंगा, इतने वर्षों तक मैंने नया रिश्तेदार बनाया है, ये रिश्तेदारी इतने वर्षों तक रहेगी।
मैंने दोस्त बनाया है इतने वर्ष, जो कुछ भी तुमने बनाया है उसकी लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाने के बाद त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, ये संकल्प करो ये चीजें मैं इतने वर्ष के बाद छोड़ दूंगा। सबसे बढ़िया आकांक्षन धर्म है, शुरू जिस दिन करो उसी दिन नौकरी लगती ना, नौकरी ज्वाइन लेटर, उसी दिन रिटायरमेंट की तारीख उसी दिन होती है बाद में। नौकरी ज्वाइन करते, बहुत अच्छा उदाहरण आ गया, नौकरी जिस दिन ज्वाइन करते हो उसी दिन आपको मालूम है कि मेरा रिटायरमेंट कौन सी तारीख को है उसी दिन मालूम है। इसी प्रकार हे सुन रहे हो ने गृहस्थ के नौकरों, गृहस्थी के नौकरों, कोई बीवी का नौकर है, कोई मियाँ जी का नौकर है, कोई बाप का नौकर है, कोई परिवार का नौकर है। बस जिस दिन तुमने व्यापार शुरू किया उसी दिन संकल्प करो इतने वर्ष के बाद इस तारीख को इस व्यापार से मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। आकिंचन धर्म चालू हो गया। शादी के दिन ही जिस दिन तुम हाथ मिला रहे हो उसी दिन दोनों संकल्प करो यह बंधन इतने वर्ष तक चलेगा, इतने वर्ष के बाद दाम्पत्य जीवन बंद हो जाएगा, साधर्मी के रूप में रहेंगे। उसी दिन संकल्प करना आकिंचन धर्म। अब जो जो उस दिन नहीं कर पाए होंगे आज कर लेना, भूल चूक लेना देना। अभी नहीं कर पाओ तो 2 दिन बाद घर जाकर कर लेना कि साहब अब बहुत हो गई, बहुत मिलके रह लिया, अब व्यापार धंधा शुरू किया अभी नहीं किया, अब कर लेना जाकर के। दुकान पर बैठते बैठते व्यापार करते करते जिंदगी निकल गई, 2.5 वर्ष का समय, क्या अर्थी ही दुकान से निकलेगी? नहीं, बुद्धिपूर्वक छोड़ो, सबकी सहमति से छोड़ो, सारे परिवार को बैठा लो, देखो मैंने ये व्यापार शुरू किया था, आज के बाद मैं इस व्यापार का सबकी सहमति से, रजाबंदी भाग के नहीं, भगोड़ा नहीं, परित्याग नहीं करना है। पवनंजन जैसा आज से मैं तुझे छोड़ता हूं, ये दादागिरी मत दिखाना, दोनों की सलाह से, परामर्श से, राजी खुशी से नहीं। अपन ने बहुत रह लिया, अब संबंध तोड़ना है और चलो कितने साल का संकल्प करें, दोनों के जितने साल में राजी हो जाओ उतने समय छोड़ने का संकल्प कर लेना। यह तुम्हारी गृहस्थ का आकिंचन धर्म है, आकिंचन धर्म। और इससे बड़ा आकिंचन और थोड़ा आकिंचन धर्म लेना है तो एक तो मैंने बता ही दिया कि पाप करना लेकिन धर्म को, दूसरा जो तुम कर्म से तुम्हें दिया है लेकिन पर है, कर्म ने तुम्हें दिया है लेकिन पर है। रिपीट कर रहा हूं, कर्म ने तुम्हें दिया है लेकिन पर है। क्या दिया कर्म ने? माँ बाप, तुमने नहीं चुनी, माँ बाप की वसीयत, माँ बाप का मकान, भाई बंधु, जो तुम्हें कर्म से मिले, कर्म ने जिन्हें संबंध जोड़े हैं, इन संबंधों को भी मैं मरने के पहले छोड़ूंगा। वो कर्म ने जोड़े हैं, माँ बाप जोड़े हैं, मैं इनको छोड़ूंगा, भाई बंधु जोड़े, मैं कुटुंब का भी त्याग करूंगा। जिस कुटुंब में मेरा जन्म हुआ है वो कुटुंबी बन करके मैं नहीं मरूंगा। यह उत्तम आकिंचन धर्म है गृहस्थ का। अनैतिक चीज का नहीं कह रहा हूं, उपकारी। जिस घर में मेरा जन्म हुआ, जिस परिवार ने मेरा हित किया, कर्म ने मुझे ये जन्म दिया था, ये जाति कर्म ने दी, ये कुल कर्म ने दिया, ये माँ बाप कर्म ने दिए, ये भाई बंधु कर्म दिए। जो जो तुम्हारे जन्म के पहले रिलेटेड थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो कर्म ने दिए थे। जो जो कर्म ने हमारे पर से संबंध बनाए हैं, कर्म ने जो हमारी रिलेशन बनाई है, आज मैं संकल्प करता हूं कर्म से बने हुए संबंध भी मैं मरने के पहले छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, मरने के पहले छोड़ूंगा। पहले के राजा महाराजा यही तो करते थे। राजगद्दी का नियम था, नियम ले लिया, जिस दिन बेटा आएगा उसी दिन मैं राज त्याग दूंगा, जिस दिन बेटा राजगद्दी पर बैठेगा उसी दिन त्याग दूंगा। दशरथ का नियम था, जिस दिन मेरा राम, मेरा बड़ा बेटा शादी करके लौटेगा उसी दिन मैं राजगद्दी का त्याग कर दूंगा। कोई ज्यादा समय नहीं होता।
राज विवाह लेकर के आए थे रामचंद्र जी सीता को। दूसरे दिन दशरथ ने घोषणा कर दी राजा राम का राज्याभिषेक होना चाहिए। बोले क्यों? राम घबरा गए, बोले पिताजी क्या बात कर रहे? बोले बेटा मेरा नियम था। बोले ऐसा कैसा नियम? अभी कोई आप वृद्ध थोड़ी हो गए, अभी तो मैं शादी करके आओ। बोले नहीं, तू राजा बन करके रानी को लाया है, धोखा नहीं। बराबर रानी को कैसे लाते हो? और 3 दिन के बाद बेकारी। तो राजा बन के आया है तो राजा ही बनकर रखेगा जिंदगी में। दशरथ का नियम था, बेटा योग होते ही मैं राजपाट छोड़ दूंगा। ऐसे ही हर जैनी ग्रस्त का होना चाहिए कि जैसे मेरा व्यापार मेरा परिवार संभालने का वारिस होगा वैसे ही मैं त्याग कर लूंगा। ये संकल्प जिसका है उसको आकिंचन धर्म में प्रवेश मिल रहा है। पहले छोड़ने का संकल्प, मरने के पहले छोड़ना है। कर्म जो संबंध ये, जिस घर को मेरे माँ बाप का घर में, जिस माँ बाप के घर में मेरा जन्म हुआ है उस घर को मैं मरघट बना के नहीं मरूंगा, उस घर में मैं नहीं मरूंगा। माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, इस कुल में मेरा जन्म हुआ है, इस कुल का होकर के मैं नहीं मरूंगा। मरना भला विदेश में जहां ना अपना नीति भी है। और ये परिणाम तुमने कर लिया, इसके बाद आकिंचन धर्म और आगे जाता है। और आकिंचन धर्म शरीर, अब वो तुम्हारी नहीं, अब हमारी बारी है। हम शादियों की बारी आई। शादियों का आकिंचन धर्म, त्याग धर्म था, सब छोड़ दिया, सब आराम परिग्रह, सब धर्म की क्रियाएं भी छोड़ दी, पूजन भी छोड़ दिया, अभिषेक भी छोड़ दिया, सब कितने धर्म की क्रियाएं छोड़ दी। अब अंत में बचता है शरीर। ये शरीर को भी मैं छोड़ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जिस दिन ये शरीर छूटेगा उस दिन मैं विषाद नहीं करूंगा। ये मुनि का आकिंचन धर्म है। बाकी तो सब छूट ही गया। आकिंचन, शरीर के प्रति भी ममत्व भाव नहीं। शरीर छोड़ नहीं सकूंगा, लेकिन शरीर भी मेरा नहीं, ये मैंने जान लिया। जिस दिन ये शरीर छूटने लग जाएगा उस दिन मैं इस शरीर को पकड़ूंगा नहीं, खुशी खुशी हंसते हंसते इस शरीर को विदा कर दूंगा और मैं अलविदा हो जाऊंगा। शरीर के प्रति भी ममत्व भाव। और उस समय वो चिंतन करता है साधु, इसलिए बार बार चिंतन करता है ये शरीर भी मेरा नहीं, कर्म और नौ कर्म मेरे नहीं, इन सब से ऊपर उठने की दशा मेरी है। मैं इस शरीर से भिन्न हूं, मैं शरीर से ऊपर उठ गया हूं। शरीर में हूं लेकिन शरीर मेरा, शरीर में हूं, शरीर में रहता हूं, लेकिन शरीर मेरा नहीं है, ये तो पर है। इसलिए इसको इतनी यातनाएं देता है, क्योंकि जिसको जितने प्यार से रखोगे वो कभी नहीं छूटता। प्यार में आज तक कोई नहीं छूटा। तुम जिसको जितना प्यार करोगे, तुम पीछे नहीं पड़ोगे, वो पीछे पड़ेगा। छोड़ने का तरीका एक ही है कि सामने वाले को इतना दुख दो कि वो दोबारा तुम्हारे दरवाजे आने का भाव ही नहीं करे। किसी मेहमान को भगाने का तरीका क्या है मालूम? एक मेहमान आया घर में, उनका ये मेहमान आ गया, अब टिक जाएगा, तो ऐसा करना वो आया जैसे तुम झगड़ा शुरू कर देना। तो पति ने कहा कि मैं तुझे डंडे मारूंगा। उसने फटा मार लिया और खूब जम के डंडे मारे। मेहमान ने सोचा कि यदि अभी अंदर चला गया तो सिर पे पड़ जाए, भाग गया। ऐसे किसी भी चीज से तुम ज्यादा प्यार करोगे वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। इसलिए साधु की दुनिया से तो मुख मोड़ ही लेता है, दुनिया का किसी का मीत नहीं होता। अंत में शरीर को इतनी यातनाएं देता है, इतनी यातना देता है। कर्म कहता है, शरीर कहता है मुझे किसी के यहां भेज दो, बस इस साधु की आत्मा का शरीर मत बनाना। कर्म और नौ कर्म को ऐसा जलाता है, ऐसा भस्म करता है, इतनी यातनाएं देता है। निर्दयात भस्म सात क्रिया, समंत भद्र महाराज निर्दयता के साथ कर्म और नौ कर्मों के साथ इतना दुर्व्यवहार करता है कि ये दोनों दोबारा आने के लिए कांपते हैं। भाई यहां नहीं जाना है, चाहते ही मैं ये था,
कि शरीर द्वारा न मिले। चाहते ये था, कर्मों को क्यों खपाया, कर्मों की बात क्यों नहीं मानी? इसलिए नहीं मानी क्योंकि कर्म मुझे द्वारा नहीं लगना चाहिए। ऐसा जला उनको कि वो द्वारा आई नहीं, और शरीर के प्रति इतना निरीह हो जाता है, कौन आएगा इस साधु के पास? और मैं चाहता हूं वो दिन कब आएगा, जब मैं शरीरातीत हो जाऊंगा। मैं तो रहूंगा लेकिन शरीर नहीं रहेगा। अभी मैं हूं लेकिन शरीर में हूं। शरीर के प्रति भी ममत्व भाव का त्याग, शरीर को भी मैं छोड़ना है। जिस दिन मेरे संयम में बाधक बनेगा, आज ही संकल्प कर लेता है साधु दीक्षा के दिन, जब तक ये शरीर मेरा साथ दे रहा है, जब तक मेरा शरीर धर्म ध्यान में काम कर रहा है, तभी तक मैं इस शरीर को अपने पास रखूंगा। जिस दिन ये मुझे बाधक बनेगा, उसी दिन मैं शरीर का हंसते हुए रजाबंदी से, आगम की सहमति से, गुरु की सहमति से, गुरु की साक्षी में, आगम की साक्षी में मैं शरीर का भी परित्याग करूंगा। इसका नाम है आकिंचन धर्म। और कर्म का भी, पुण्य कर्म का भी, जितना मेरे पुण्य कर्म हैं उदय में, इनका भी सबका मैं नाश करूंगा। कर्मों के नाश, दीक्षा लेते ही आकिंचन धर्म का अर्थ महाव्रत लेना नहीं है। आकिंचन धर्म का अर्थ मुनि बन जाना नहीं है। आकिंचन का अर्थ तपस्या करना नहीं है। आकिंचन का अर्थ 28 गुण पालन करना नहीं है। ये तो व्रत है, मुनि बनना व्रत है, महाव्रत है, ये तो त्याग है, त्याग है। ये सब त्याग तक तो अभव भी चला जाता है महानुभाव। भले त्याग धर्म नहीं होता, लेकिन अभव मुनिराज भी इतना बड़ा त्याग कर लेता है, तिल तुष्मात भी परिग्रह नहीं, सब त्याग दिया, कुछ भी नहीं बचा उसके बाद। लेकिन आकिंचन धर्म अभव नहीं धारण कर सकता। आकिंचन का अर्थ क्या होता है? अभव मुनि त्यागी बन जाता है, लेकिन आकिंचन का अर्थ क्या होता है? मैं यह मुनि व्रत धारण कर रहा हूं कर्मों का नाश करने के लिए। कर्म भी मेरा नहीं, कर्म का भी मैं नाश करूंगा। कर्म क्षय निमित्तम ना तो धम्मम भोग निमित्तम। संसार के लिए नहीं, कर्मों के क्षय के लिए मैं ये महाव्रत धारण करता हूं, जहां कर्मों को भी छोड़ने का भाव आ जाए। मुनि महाराज का उसी दीक्षा के पहले दिन से ही भावलिंगी का आकिंचन धर्म आ जाता है। आकिंचन धर्म, इसलिए आकिंचन में त्याग में नहीं कहा, परिग्रह 24 वेद, यही है शायद, परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। त्याग के दिन नहीं कहा, क्योंकि त्याग अभव भी कर लेता है, इसलिए वो 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता। 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करने वाला मुनि महाराज होते हैं भावलिंगी, और वो भी 11वें गुण स्थान में जाकर के पूर्ण आकिंचन धर्म प्रकट होता है। क्योंकि 24 परिग्रह का त्याग 11वें 12वें गुण स्थान में होता है, 13वें 14वें गुण स्थान में होता है, 10वें गुण स्थान तक 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग नहीं है। 9वें गुण स्थान तक तो कोई त्याग है ही नहीं। प्रत्येक भावलिंगी संत 13 प्रकार का परिग्रह रखता है अपने पास। 11 प्रकार के परिग्रह का त्याग का नाम भावलिंगी है। 10 बाह्य और 1 मिथ्या, बस। इसके अलावा 13 प्रकार का परिग्रह मौजूद है अभी 6ठे 7वें। तो कायदा से 6ठे 7वें गुण स्थान वाले भी आकिंचन धर्म की पूर्णता को प्राप्त नहीं है, उनको 100 नंबर प्राप्त नहीं है संकल्प के कारण। इसलिए मैं कह रहा हूं, संकल्प का आकिंचन धर्म मुनिराज ये निर्णय कर लेते दीक्षा के समय, मैं 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करूंगा। संकल्प का आकिंचन धर्म है उनके पास, क्रिया रूप आकिंचन नहीं। क्रिया रूप तो त्याग है, क्रिया रूप तो त्याग है, क्योंकि अभी कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्म बैठे हम, और तीनों कर्म जब तक है तब तक आकिंचन धर्म की पूर्णता नहीं। लेकिन आकिंचन धर्म आ गया, संकल्प से मैं कर्मों का नाश करूंगा, मैं राग द्वेष का परिहार करूंगा, मैं शरीर का भी नाश करूंगा। कर्म और नौ कर्म, द्रव्य कर्म, दोनों तीनों कर्मों को
नाश करने का संकल्प जिस दिन मुनि को आ जाए, उसी दिन मुनि महाराज में आकिंचन धर्म की शुरुआत हो गई। जो मुनि ऐसा भाव नहीं कर पाते हैं, वे त्यागी भली रहे, लेकिन आकिंचन धर्म को नहीं। संकल्प करें मुनि कि मैं शरीर के प्रति ममत्व छोड़ता हूं, जिस दिन ये मेरा कार्य नहीं आएगा उसी दिन मैं इसको छोड़ दूंगा। संकल्प आज करना, दीक्षा के दिन ही। ये शुभ कर्म देने वाले पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, मैं इन सभी कर्मों का नाश करूंगा। ऐसा परिणाम, ऐसा विशुद्ध परिणति जिस आत्मा में प्रकट होती है वह आकिंचन धर्म। क्योंकि आज आप लोगों की परीक्षाएं भी है, और आकिंचन होकर परीक्षा में आना, हाँ, नकल फकल करने का प्रयास मत करना। हाँ, जो यहाँ नकल करेगा तो ध्यान रखना, पर किसी परीक्षा में पास नहीं होगे। और जो यहाँ नकल करेगा वो कभी भी थोड़ी बहुत नकल करेगा तो पकड़ा जाएगा, सस्पेंड और हो जाओगे। इसलिए हाँ, ईमानदारी से करना। आज अपन धर्मों का 9वां दिन आकिंचन धर्म के संबंध में बहुत सूक्ष्म है। इसको जिस तरीकों से लो उतने तरीकों से आ जाता है। इसे त्याग को और आकिंचन को तुम्हारे लिए और हमारे लिए, आप लोगों को हमने बहुत बड़ा आकिंचन धर्म किया कि जो पाप तुम ना छोड़ सको, कम से कम धर्म के नाम से मत करना, धर्म की आड़ लेके मत करना, धर्म के शक्ति लेके मत करना। वो चोरों की कहानी याद रखना जिन्होंने स्वयं चोरी की और अरिष्टि वारंट किसको दिलवाया? भगवान ऐसे भक्तों से बचाए। चोरी उन्होंने की और अरिष्टि वारंट किसका आया? भगवान के नाम आया। बोलो तुम्हारी क्या गति होगी? तुम चोरी नहीं छोड़ पाए तो कोई बात नहीं, तुमने भगवान को भी चोरी में घसीट लिया। तुम चोरी नहीं छोड़ पाए तो कोई बात नहीं, गुरु को भी चोरी में घसीट लिया। कम से कम इतने नादानी मत करना। और यह नादानी